है कि वे मध्यकालीन कवि हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मध्यकाल की जो विशेषता है ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। मध्यकाल की विशेषता क्या है? हिंदी साहित्य की जो कालखंड है उसमें एक मध्यकाल होता है, और इस मध्यकाल के कवियों की विशेषता है ये कि अधिकतर कविताएं उन्होंने जो है भक्ति रस पर आधारित लिखी है। भक्ति ये उनका मुख्य विषय रहा है। लेकिन ऐसे कालखंड में जहां पर भक्ति का प्रभाव काव्य लेखन पर या साहित्य लेखन पर था, उस समय जो है हम विषय लेकर, महत्वपूर्ण रोजमर्रा के विषय लेकर लोगों को सही रास्ता, नीति, मूल्य सिखाने का काम एक अनपढ़ व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था कबीर, जिन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीवन जीने का तत्व ज्ञान अपने काव्य लेखन के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से लोगों को समझाया है, सिखाया है। कई सारे दोहे आपने इससे पहले भी सुने होंगे। किसी को आते हैं कबीर के दोहे? कोई दोहा याद है? कबीर ने दोहे इस टाइप से लिखे, इस तरीके से लिखे हैं कि उसको एक बार पढ़ ले तो कभी कभी व्यक्ति कोई भूलता नहीं। हाँ बताइए। बड़े को लेकर छोटो बना दीजिएगा, जहाँ काम करे सोई वहाँ काम करे। बहुत देखिए ऐसे कई सारे दोहे हैं, उसके माध्यम से उन्होंने जीवन जीने का तत्व ज्ञान सुनाया, जीवन जीने का तत्व ज्ञान सिखाया। देखिए एक अनपढ़ व्यक्ति जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी प्रकार का ज्ञान उसको नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहीं स्कूल नहीं गया या गुरुकुल में नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो फिलॉसफी या तत्वज्ञान जिसे आप कहते हैं वो इस समाज को देने का काम उन्होंने उस समय किया है। और उन्हीं के कुछ दोहे यहाँ पे साखी के रूप में आपके अध्ययन के लिए रखे गए हैं। तो उन्हीं साखियों में से कुछ साखियों का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले जरूरी है कि साखी का अर्थ क्या होता है। साखी साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी मतलब साक्ष्य। कोई भी हम बात कहते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें सबूत देने पड़ते हैं, साक्ष्य देनी पड़ती है। तो कबीर ने भी जो भी तत्वज्ञान अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी दोहों के माध्यम से लोगों को समझाया, उसके लिए रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण उन्होंने दिए हैं और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रखी है। तो ऐसी ही कुछ साखियों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पहली साखी हम यहाँ पे देखेंगे। निंदक मेड़ा राखिए आंगन कुटी बंगाए, बिन साबन पानी बिनो निर्मल करे सुभाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी भाषा अटपटी लगती है, मध्यकालीन साहित्यिक भाषा है, अवधि ब्रज भाषा का उसमें मेल देखने को मिलता है। और उससे पहले मैंने आपको ये भी कहा था कि कबीर अनपढ़ थे और इसी वजह से उनकी भाषा शैली थोड़ी सी अटपटी लगती है। इसीलिए जो भाषा में तत्ववैज्ञानिक होकर चले गए, भाषा शास्त्री होकर चले गए, वे भी कहा करते थे कि कबीर की भाषा कैसी खिचड़ी भाषा है। अलग अलग भाषाओं की खिचड़ी उन्होंने अपनी कविताओं में की है, क्योंकि वे जहां भी घूमते थे वहां की भाषा सीखते थे और उस भाषा का प्रयोग अपने दोहों में किया करते थे। तो उसी प्रकार की यह भी भाषा है। इसमें कभी कहते निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सफाई। निंदा क्या है? एक जन कोई हाथ ऊपर कर रहा है। हाँ बताइए। हमारी पास रहते हैं, हमारी नजदीक वाले होते हैं, लेकिन कुछ बड़ा बड़ा हमारे पास बिल्कुल सही है, बैठिए। निंदा क्या है? निंदा करने वाला। और एक शब्द आया इसमें नेड़ा। नेड़ा का अर्थ होता है नजदीक, अपने करीब रखना। राखिए मतलब रखिए। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए। कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी। यानी कबीर यहाँ पे कहते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति होता है उसको अपने नेड़ा, नेड़ा का अर्थ होता है करीब रखना चाहिए, अपने नजदीक होना चाहिए। हमेशा ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास होना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, निंदा करने मतलब क्या करते हैं, हमारे कुछ नहीं करते, हमारी बुराई करते हैं। और ऐसे लोगों को क्या करते हैं, दूर रखते हैं। क्या करते हैं, दूर रखने की कोशिश करते हैं, दूर रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन कबीर यहाँ पे कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने करीब रखना चाहिए। निंदक नेड़ा रखिए, अपने करीब रखिए। यहाँ तक कि वे आगे ये भी कहते हैं करीब इतना करीब रखो कि अपने आंगन में ही उसे कुटी बनाकर दे दो, झोपड़ी बनाकर दे दो, ताकि वो हमेशा आपके साथ रहे।
अब यानी 24 घंटे आपके साथ है। अब ये व्यक्ति जो बुराई करने वाला है उसको हम 24 घंटे कैसे सह सके और क्यों सहे, यह प्रश्न हमारे मन में आता है। तो उसका जवाब उन्होंने अगले दोहे में दिया है। साखी मतलब यहाँ पे उन्होंने गवाही दी है। अगली पंक्ति में दी है, दोहे की दूसरी पंक्ति में दी है, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। साबन मतलब साबन पता है सबको, साबुन क्या करता है, सफाई करता है। सफाई मतलब अपने कपड़ों की या शरीर की गंदगी मैल दूर करने का काम करता है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी वे कहते हैं कि बिन पानी के, पानी भी जो है अपनी गंदगी या मैल दूर करने का काम करता है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो कपड़े हो, वो दूर करने का काम करते हैं। तो ये निंदा करने वाला भी इसी प्रकार से अपना मन साफ करने का या अपने व्यक्तित्व में जो बुराइयां हैं उसे दूर करने का काम करता है। कैसे करता है, कभी कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाई, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुभाई। सुभाई मतलब सुभाई का अर्थ होता है स्वभाव। सुभाई मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव में अपने अंदर जो बुराइयां है, दुर्गुण है, वे दूर करने का काम निंदा करने वाला करता है। कैसे, निंदा करने वाला आपकी बुराई करता है। बुराई करता है मतलब क्या करता है, अपने स्वभाव में जो गलतियां हैं, खामियां हैं, बुराइयां हैं, वो हमें दिखाता है। यानी एक प्रकार से हमें आईना दिखाने का काम वो निंदा करने वाला व्यक्ति करता है। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है, अपनी बुराई हमें दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। कभी नहीं। इस पर एक दोहा लिखा है, बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, जातन झांका अपना मैंने मुझसे बुरा न कोई। यानी बुराई को देखने के लिए मैं बहुत घूमा कि बुराई आखिर कहाँ है, लेकिन कहीं नहीं मिली। जब अपने भीतर मैंने जाकर देखा तभी मुझे बुराई दिखाई दी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अपनी बुराई, अपनी खामियां हमें कभी नजर नहीं आती, लेकिन कोई निंदा करने वाला भले ही उसका इंटेंशन या इरादा जिसे आप लोग कहते हैं वो अगर गलत भी हो तो चलेगा, गलत है उसका इरादा, अपनी बुराई करना, उससे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, लेकिन उसकी वजह से हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है, अपने भीतर के दुर्गुण हमें पता चलते हैं। और अब जब हमें अपने भीतर की बुराइयां या दुर्गुण पता चलते हैं तो हम उससे दूर रह सकते हैं। हम उसमें अपने व्यक्तित्व में, अपने स्वभाव में बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए इस दोहे के माध्यम से कबीर ने हमें ये सीख दी है कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। नहीं, अधिकतर हम क्या करते हैं, जो हमारी खुशामद करता है, चापलूसी करता है, झूठी तारीफ करता है, ऐसे लोगों को हम ज्यादा नजदीक रखते हैं, करीब रखते हैं। और ये सब हमारे मूल स्वभाव को जताते हैं क्या, आईना दिखाने का काम करते हैं क्या, नहीं, ये हमारे दुर्गुण छिपाने का काम करते हैं। लेकिन ये बुराई करने वाला व्यक्ति भले ही उसका इरादा नेक ना हो, इंटेंशन गलत हो, लेकिन फिर भी उससे हमें फायदा होता है, अपने भीतर के दुर्गुण हमें वहां पे पता चल जाते हैं। तो आज हमने कबीर का ये पहला दोहा देखा। अगले दोहे हम अगली तासिका में उसका अध्ययन करेंगे।